हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम त्रिकोणमिति का दूसरा वीडियो लेकर आए हैं। जी हाँ, आज हम त्रिकोणमिति का दूसरा वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति के टाइप 3 वाले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। कौन सी चर्चा करेंगे? त्रिकोणमिति के टाइप 3 वाले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। और इसके पहले वाले वीडियो में हम त्रिकोणमिति की खोज किसने की थी, कब हुई थी और त्रिकोणमिति रेशियो कैसे होते हैं और त्रिकोणमिति के अंदर जो ट्रायंगल होता है उन ट्रायंगल के अंदर जो भुजा होती है उन भुजा को क्या क्या नाम देते हैं और ट्रायंगल के अंदर कितने कितने अंश के बारे में कोण बनता है, इसके बारे में चर्चा हम अगले वीडियो में कर चुका हूं। तो आप लोग यदि नहीं देखे हो तो जाकर देख लेना। एकदम बेसिक से समझाए हैं बेटा, एकदम बेसिक तरीके से समझाए हैं। अगर आप उस वीडियो को देख लोगे तभी आप इस वीडियो का सवाल हम हल कर सकते हैं। तो आप लोग उसे जाकर देख लेना यदि नहीं देखे हो तो, और उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहे हैं, आप लोग जाकर देख लेना। तो आज हम इस सेशन में हम कौन सी चर्चा करेंगे? टाइप 3 वाले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने हैं। तो आइए हम देखते हैं कि टाइप 3 वाले क्वेश्चन के बारे में हम कैसे चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं। अब क्वेश्चन दिया गया है। अब ध्यान देना कि यह जो सेशन है यह सीबीएसई और यूपी बोर्ड दोनों के लिए लागू है और इसमें इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के क्वेश्चनों को हम इन्वॉल्व किए हैं और दोनों को माध्यम में मैं पढ़ा रहा हूं। और यह एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन है और यह ऐसा सेशन है बेटा कि यह बहुत महत्वपूर्ण है। ये हर कंपटीशन में ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। तो जल्दी से आप लोग जो नए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा, ताकि इस प्रकार का वीडियो हम जब भी अपने चैनल के माध्यम में अपलोड करते हैं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाइए। तो आइए हम देखते हैं कि टाइप 3 क्वेश्चन को कैसे हम सरलता के साथ सूत्रों के माध्यम से, फार्मूला के माध्यम से बहुत आसानी के साथ हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी है जिसका कोण भी समकोण है। क्या है? जिसका कोण भी समकोण है। आगे क्या दिया गया है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया गया है। ए बराबर क्या दिया गया है? 24 सेंटीमीटर दिया गया है और बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया गया है। डिटरमाइन, ज्ञात करना है, निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है? पहला क्वेश्चन दिया गया है साइन ए कॉस ए, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है साइन सी कॉस सी। यह क्वेश्चन दिया गया है, इसमें दो मान ज्ञात करने हैं, साइन ए और साइन कॉस ए, और दूसरा है साइन सी और कॉस सी। इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। अब इसमें कह रहा है कि इन एबीसी राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब होता है समकोण त्रिभुज। हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज बना लीजिए। ठीक, समकोण त्रिभुज बनाएंगे, यह राइट एंगल है। फिर है क्या कह रहा है कि राइट एंगल एट बी। क्वेश्चन में खुद कह रहा है कि कोण बी समकोण है। जो बी है, बी क्या है? समकोण है। उसके बाद फिर क्या कह रहा है? ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। ए बी बराबर, अब 24 सेंटीमीटर, ए बी कुछ भी मान लीजिए, हम मान लेते हैं ए ये है, ए बी बराबर कितना है? 24 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर। बीसी, इसको सी मान लेते हैं, बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। डिटरमाइन साइन ए। अब हम जानते हैं कि साइन ए बराबर, अब पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं, इसको बोलते हैं बेटा परपेंडिकुलर, लंब बोलते हैं। इसे बोलते हैं कर्ण, हाइपोटेनस बोलते हैं। इसे बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनस, ये है बेस। लंब, कर्ण, आधार। अब ध्यान दीजिएगा, इस त्रिभुज में हमें लंब दिया गया है, आधार दिया गया है, कर्ण तो दिया ही नहीं गया है। जबकि साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, अर्थात परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। ये दिया गया है। अब लंब दिया गया है, कर्ण नहीं दिया गया है। अब कर्ण को निकालने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय की सहायता लेनी पड़ेगी।
किसका? पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से हम इसका निर्माण कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय यह कहती है कि सबसे बड़ी भुजा त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजाओं के वर्गों का योग सदैव दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। यह परिभाषा है पाइथागोरस प्रमेय की। क्या है कि सबसे बड़ी भुजा, यही है कर्ण सबसे बड़ी, इस ट्रायंगल में, राइट एंगल में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो क्या है कि सबसे बड़ी भुजाओं के वर्गों का योग शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग सदैव क्या होता है? बराबर होता है। अर्थात पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। पहला है, यदि आपको कर्ण निकालना होगा तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। अब इनके तीन फार्मूले होते हैं। कितने फार्मूले होते हैं? तीन फार्मूले होते हैं। पहला फार्मूला हो गया कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। दूसरा फार्मूला ये हो गया, मान लीजिए अगले जब क्वेश्चन दिया जाएगा, अगला टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा, तो इसमें हो सकता है कर्ण दिया गया हो, हाइपोटेनस दिया गया हो और बेस दिया गया हो और लंब ना दिया गया हो। तो लंब निकालने की ट्रिक क्या है? लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। क्या होगा? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। यदि मान लीजिए अब की बार क्या दिया गया हो, हाइपोटेनस दिया गया हो और परपेंडिकुलर दिया गया हो, मतलब कर्ण और लंब दिया गया हो, आधार पूछिएगा, तब तीसरा फार्मूला हमारा हो जाएगा आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। फार्मूला समझ गए कि नहीं समझे? आइए समझते हैं। अभी मैंने कहा कि बड़ी भुजाओं के वर्गों का योग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है ना। ये तीसरी भुजा बराबर होती है। तो इसका यह मतलब होता है कि सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। अर्थात यदि कर्ण निकालना होगा, यदि हमें, बेहतरीन ट्रिक है, यदि कर्ण निकालना होगा तो इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग कर दीजिए, कर्ण आपका आ जाएगा। मतलब इसका स्क्वायर का वर्ग, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, और दोनों को जोड़ दीजिए, आपका ये उत्तर आ जाएगा। यदि ये दिया गया है इसमें तीनों में से कोई एक गैप किया गया हो, उसको पूछ रहा है, तो इसका स्क्वायर करके इसका स्क्वायर करके माइनस कर देना है, तो इसकी भुजा याद, इसका इससे से घटा देंगे स्क्वायर करके तो इसका मान आ जाएगा, इसका स्क्वायर करके इसका घटा देंगे तो इसका मान आ जाएगा। अर्थात यदि कर्ण निकालना होगा तो दोनों को स्क्वायर करके जोड़ लिया जाता है, और यदि कर्ण नहीं निकाला जाता है तो एक को स्क्वायर कर, बड़ी भुजा को स्क्वायर करके और छोटी भुजा को घटा देते हैं स्क्वायर करके, तो तीसरी भुजा हमारी आ जाती है। आइए देखते हैं हिंदी वाले, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कैसे करेंगे। कर्ण को बोलते हैं बेटा एच स्क्वायर हाइपोटेनस, लंब को परपेंडिकुलर, प्लस आधार को बेस। कोई अंतर नहीं है इंग्लिश हिंदी में। तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। इसका लंब स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। सीबीएसई बोर्ड वालों बच्चों के लिए है, और वैसे तो दोनों पढ़ना चाहिए,
इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में पढ़ना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर जब हम लोगों को बीएससी करनी होती है तो बीएससी बेटा इंग्लिश मीडियम में ही होती है। तो हम लोग समझ गए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, अर्थात बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये है पाइथागोरस प्रमेय। क्या है? अब इसी प्रमेय के माध्यम से हम ट्रायंगल में कोई भी अगर एक भुजा नहीं दी रहेगी तब भी हम इस ट्रायंगल के तीनों भुजाओं का मान हम बहुत आसानी के साथ निकाल सकते हैं। अभी इस सवाल में हम इनके माध्यम में बता दे रहे हैं, और अगले वाले सवाल में हम ऐसे ट्रिक बता देंगे कि आप लोग कोई दो भुजा अगर हम बता देंगे, यदि तीसरी भुजा आपको मालूम करना होगा, उसी ट्रिक के माध्यम में आप बहुत आसानी के साथ हम ज्ञात कर सकते हैं। अब आइए हम इन सवालों को हल कर सकते हैं। ये सूत्र को बेटा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इन सवालों को लगाते हैं। अब इसमें क्या ज्ञात करना है? हाइपोटेनस अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर, अर्थात h बराबर पी स्क्वायर धन बी स्क्वायर। ध्यान देना कि इस भुजा को अदली बदली कर सकते हो, एक दूसरे क्रम को बदल सकते हो। जैसे लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर आप लिख सकते हो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो अब हमारा लंब का मान दिया गया है, कितना है? 7। कितना है? 7। 7 का स्क्वायर प्लस बी कितना दिया गया है? बेस 24 का स्क्वायर। कितना है? 24 का स्क्वायर। ठीक, कितना है? 24 का स्क्वायर। अब आगे देखते हैं, एच स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 होगा, 7 का स्क्वायर करोगे तो 7 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा? 49 होगा। 24 का स्क्वायर कर लीजिए आप। यदि आपको स्क्वायर नहीं याद है तो हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं। 4 चौक 16, 16 के 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, 4 दूना 8, 8 1 9, 2 दूना 4, 4 1 5। ठीक, गुणा कर लिए। 4 चौक 16, 16 के 6 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 2 दूना 4। ये होगा 6 9 8 17 और 4 1 5। इसका मतलब है 24 का स्क्वायर होगा 576। क्या होगा? 24 का स्क्वायर होगा 576 प्लस 576 कर लेंगे। क्या कर लेंगे? 576। अब एच स्क्वायर बराबर 49 और 576 जोड़ लेंगे। जब 49 और 576 जोड़ेंगे तो 9 6 15 हो जाएगा, 15 के 5 हासिल 1, 7 4 11 1 12। कितना हो जाएगा? 625 होगा। कितना होगा? 625 होगा। अब 625 एच स्क्वायर, एच बराबर क्या हो जाएगा बेटा? एच बराबर होगा, जब इधर स्क्वायर रहता है, जब इधर स्क्वायर नहीं रहता है तो हम क्या करते हैं? इसे कर्णिम कर लेते हैं। तो हम कर सकते हैं अंडर रूट, कितना हो जाएगा? 625। या तो आप इस तरीका कर सकते हो, या तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि एच स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है? ये स्क्वायर है बेटा 25 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर है? 25। हम जानते हैं 25 25 आम में 625 होता है। 25 25 आम में 625 होता है। आप इस तरीके से
स्क्वायर स्क्वायर दोनों बेस बराबर हैं, स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा तो एच बराबर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। आप इस तरीका से भी लगा सकते हैं, या तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं या तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं कि एच 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 बराबर √625, तो एच बराबर हो जाएगा 25 × 25। अच्छा, हम जानते हैं कि जब कर्णी में जोड़ा के साथ होता है तो कर्णी मुक्त हो जाती है, अर्थात एच बराबर क्या हो जाएगा 25। कर्ण का मान कितना आ गया बेटा? कर्ण का मान हो गया 25। कर्ण का मान कितना हो गया 25। अब इसका मान हो गया 25। जब इसका मान 25 हो गया, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? पहला क्वेश्चन है साइन ए। अब साइन ए बेटा होता है लंब बटे कर्ण। मैंने इसका ट्रिक बताया था, लाल अपान कक्का या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। यही आपकी ट्रिक है। तो साइन बराबर लंब बटे कर्ण, साइन बराबर लंब बटे कर्ण। लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर और कर्ण के बोलते हैं हाइपोटेनस। अब हमें बहुत आसानी के साथ हाइपोटेनस हमारा क्या है 7 और एच हमारा कितना है 25। साइन ए बराबर होगा 7/25, आपका उत्तर होगा। दूसरा देख लीजिएगा। अब इसी में कास ए है। अब कास ए मतलब होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार को बेस बोलते हैं, कर्ण को हाइपोटेनस बोलते हैं, अर्थात B/A। अच्छा, B/A, बी क्या है? बी हमारा ए बी है, बटे एच हमारा क्या है AC है। आप इस तरीके से लिख सकते हैं, अर्थात AB का मान कितना है? AB का मान 24 है और AC का मान कितना है 25 है। तो कास ए बराबर 24/25 हमारा उत्तर होगा। बातें क्लियर? इसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है हमारा साइन सी। यह मजेदार बातें हैं। अब साइन सी बराबर होता है, हम जानते हैं लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपान एच। लेकिन अभी तक तो पूछ रहा है, ये पूछ रहा था, अब पूछ रहा है सी। इसके पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं कि कोण के सामने वाली भुजा लंब और लंब की सामने वाली भुजा कर्ण और कर्ण की सामने वाली भुजा आधार होती है। बता चुका हूं। इसका मतलब अब चेंज होगा। जब चेंज होगा तब क्या होगा? सी वाला जब कोण पूछेंगे हम लोग, जब सी की बात चर्चा करेंगे साइन सी, तो कोण की सामने वाली भुजा लंब। अब चेंज हो गया, अब ये क्या हो जाएगा? ये लंब हो जाएगा। कोण की सामने वाली भुजा लंब, कर्ण अपना स्थान फिक्स करती है, कर्ण बदलता नहीं, हाइपोटेनस नहीं बदलता है। और लंब के सामने वाली भुजा कर्ण स्थिर है, और कर्ण की सामने वाली भुजा क्या होगा? आधार होगा। अर्थात जब ये कोण पूछता है, जब ये एंगल पूछता है, तो ये लोग आधार और बेस आपस में बदल जाते हैं। और जब ये कोण पूछा जाता है तो लंब लंबी रहेगा, आधार आधार रहेगा। बस यही अंतर होता है। ये कोण पूछेगा तो यह लंब माने हो तो इसको लंब मानना पड़ेगा, और इसको लंब माने हो तो इसको बेस मानना पड़ेगा। बस यही अंतर होता है। अर्थात कोण की सामने वाली भुजा लंब, लंब की सामने वाली भुजा कर्ण, कर्ण की सामने वाली भुजा आधार होती है। अर्थात हम लगा देंगे P/, क्या हो जाएगा H। अब हमारा ये कोण की सामने वाले भुजा लंब, अर्थात 24, कर्ण स्थित होता है, 24/25 आपका उत्तर होगा। अगला देखते हैं सेकेंड पार्ट इसका। कॉस सी बोले तो आधार बटे कर्ण होगा। क्या होगा? आधार बटे कर्ण होगा। अब आधार बटे कर्ण होगा, अर्थात आधार को बेस बोलते हैं, कर्ण को P बोलते हैं।
सॉरी एच बोलते हैं, हाइपोटेनियस। अब क्या होगा, अब इसमें बेस हमारा ये नहीं, ये होगा आपकी, क्योंकि काशी पूछ रहा है, तो कोण के सामने वाली भुजा लंब, लंब के सामने वाली भुजा कर्ण, कर्ण के सामने वाली भुजा आधार होगा। हमारा क्या हो जाएगा, 7 हाइपोटेनस फिक्स रहता है, 7/25 आपका उत्तर होगा। यह सवाल इस प्रकार से एकदम बेसिक से 0 लेवल से बता रहा हूं। और ये जो स्क्वायर अभी निकाला, चाहता तो मैं स्क्वायर अपने आप से करके तुरंत बता देता, लेकिन आप लोगों को एक एक अक्षर हम लोग गुणा कर कर ही आप लोगों को बताए हैं, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अब भविष्य में ऐसा कोई सवाल आएगा तो आप लोग लगा नहीं सकते, बिल्कुल लगा सकते। समझ में आया? यदि समझ में आ गया हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम देते हैं टाइप 4 के बारे में। अब अगला सवाल के बारे में बात करते हैं। अच्छा, आप लोग जब भी हम, जैसे दिया गया है ट्रायंगल, अब इसमें से एक भुजा को विलुप्त कर दिया जाता है और उस भुजा का मान पूछना जाता है, तब हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता लेते हैं। कभी कभी कैलकुलेशन में गलती हो जाती है, तो आप लोग इसे बोलते हैं 888। क्या बोलते हैं? 888। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट 888 बता दे रहे हैं। आप लोग इसे पाइथागोरस के माध्यम में वो निकालोगे तो वही आएगा। अभी मैं बता रहा हूं आपको, तो कुछ महत्वपूर्ण 888 जो तुम्हारे पूरे सवाल में लगभग इसी के बारे में पूछे जाएंगे, अभी मैं बता रहा हूं। तो बहुत आसानी के साथ आप लोग लगा सकते हो। मतलब अगर 2 भुजा दी रहेगी, तो तीसरी भुजा आप लोग इन दोनों भुजाओं को देखकर बहुत चुटकियों में आसानी के साथ बता सकते हो। आइए देखते हैं ट्रिक क्या है, 888 वाली ट्रिक क्या है। ट्रिक है 888। क्या है? 888। अब 888 का जो पहला रेशियो होता है 3 4 5। किसका होता है? 3 4 5। आप कैसे जानोगे? यदि अगर हमें 3 4 दिख जाएगा, क्या दिख जाएगा? 3 और 4, तो गारंटी करता हूं कि तीसरी भुजा हमारी क्या होगी? 5 होगी। तीसरी भुजा क्या होगी? 5। जैसे मान लीजिए अब इसका दे दिया 3, इसका दे दिया 4। अब पूछा जाएगा कि कर्ण का मान बताओ, बी सी ए दिया गया, तेरा ए सी का मान बताओ। तो हम लोग अगर यदि इसे याद करे रहेंगे, हम लोग तुरंत बता देंगे। इसको देखकर, शक्ल देखकर हम तुरंत उत्तर बता देंगे। यदि परपेंडिकुलर 3 है और बेस 4 है, इसका मान क्या होगा? 5 होगा। क्या होगा? 5 होगा। तो देखते हैं 3 और 5। दूसरा हमारा रेशियो होगा 6 8 10। 6 8 10 क्या होगा? 6 8 10 होगा। तीसरा हमारा क्वेश्चन होगा, ये बेटा 888 के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन होगा 5 12 13। 888 कितने होंगे? 5 12 13 होगा। चौथा होगा हमारा 7 24 25। 7 24 25। चौथा हमारा क्या होगा? 7 24 25। पांचवा होगा 8 15 17। क्या होगा? 8 15 17। और छठा होगा हमारा 9 40 41। ये सब 888 हैं। क्या होगा छठवां? 9 40 41 होगा। क्या होगा? 9 40 41 होगा। और सातवां हो जाएगा 11 60 61। क्या हो जाएगा? 11 60 61। और आठवां हो जाएगा 12 35 37। क्या हो जाएगा? 12 35 37। और लास्ट हो जाएगा 13 84 85। क्या हो जाएगा? 13 84 85।
ये 9 बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट 888 हैं। आप पूरे त्रिकोणमिति के क्वेश्चनों को आप यदि हल कर डालोगे तो मैं गारंटी करता हूं कि इसी में से पूछा जाएगा। इसी में से कोई दो भुजा दी जाती है, इसी में से कोई दो भुजा दी जाती है और तीसरी भुजा आपसे पूछी जाती है। तो हम लोग जो पाइथागोरस, लेकिन ध्यान देना कि बोर्ड में इसको आप लोगों को पाइथागोरस का प्रमेय करना होगा। जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए बता रहा हूं कि ये 888 आप अगर यदि इतना महत्वपूर्ण 888 है, यदि आप इसे याद कर लेते हो तो मैं गारंटी करता हूं कि आप ऐसे सवालों को बहुत चंद सेकंडों में लगा सकते हैं। आप लोग क्या है अच्छा, मैंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि सबसे बड़ी भुजा के वर्गों के योग, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, सबसे बड़ी भुजाओं के वर्गों के योग सदैव दूसरी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। आइए देखते हैं। जैसे अब सबसे बड़ी भुजा ये है तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। अब इसको दोनों को स्क्वायर करके जोड़ लेना 25 ही आएगा, क्योंकि बड़ी भुजा का स्क्वायर सदैव दोनों छोटी भुजा के स्क्वायर के क्या होती है, बराबर होती है। बड़ी भुजा हमारी 5 है तो 5 का स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। दोनों भुजाओं के वर्गों के योग 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 3 9 प्लस 4 चौक 16, 16 9 कितना हो जाएगा 25, 25 इक्वल टू, बातें समझ में नहीं है। मैंने कहा कि बड़ी भुजाओं के वर्गों का योग चाहे जो कर लीजिए वही आएगा, कंफर्म है 100%। अब इसका कर दो दामा 100 हो जाएगा, अर्थात 100 होगा, इसका भी 100 होना चाहिए। 6 36 और 8 64, 36 64 जोड़ोगे कितना आएगा 100 बराबर 100। अर्थात बड़ी भुजाओं के वर्गों का योग सदैव दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये 888 है, तो आप लोग इसे लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अगला सवाल बताते हैं। अब अगला सवाल इसी में दे रहे हैं, टाइप 4 वाले क्वेश्चन में अब इसमें दे रहे हैं। अब की बार क्या निकालेंगे हम लोग, यदि BC बराबर 12, ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल 8BAC इक्वल टू 13 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर डिटरमाइन, ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है कि एक त्रिभुज दिया गया है और उस त्रिभुज में कोण भी समकोण है, कोण भी क्या है, समकोण है। फिर कह रहा है कि AC बराबर 13 सेंटीमीटर, AC बराबर 13 सेंटीमीटर और BC बराबर कितना सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। मान कुछ भी हो सकता है, साइन A कॉस A हो गया, साइन C कॉस C हो गया, आप लोगों का tan A cot A दे सकता है, कोसेक A दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, लेकिन लगेगा इसी प्रकार। 100% गारंटी है। जो चौथा टाइप है ये 100% गारंटी है। ऐसे टाइप के सवाल आते हैं और यह इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही सवाल आप चाहे एक्सरसाइज में जितना सवाल हो आप उसे लगाइएगा। यदि आपको नहीं समझ में आना है, यदि आपको ये सवाल नहीं समझ में आता है तो आप लोग हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा 91 40 98 22 20 पर। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर देना, क्वेश्चन को भेज देना। इस जो क्वेश्चन आप भेजोगे उसका उत्तर हम तुरंत व्हाट्सएप के माध्यम से आपको रिप्लाई देंगे, यदि आपको किसी ऐसे सवालों में दिक्कत हो रही हो तब। तो ये देखते हैं कि ये सवाल कैसे लगाते हैं। अब ये सवाल को लगाते हैं तो अब इसमें दिया गया है कोण भी समकोण है, दे दिया गया 13 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। अभी मैंने बेटा 888 बताया था कि 888 बहुत इंपॉर्टेंट है। बस जो 888 9 लिखाए थे, इसी 9 888 के माध्यम से ही हम बहुत आसानी के साथ निकाल सकते हैं। अगर अब 13 है ये 12 है, क्या है ये 13 है ये 12 है,
तो और 13 और 12 है तो रेशियो, तो इसका मान क्या होगा, इसका मान फिर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। अब ये निकालना होगा, मतलब ए बी स्क्वायर बराबर अंडर ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, यही तो है। अब इसको क्या करेंगे, एसी का मान कितना है, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर, अर्थात 13 का स्क्वायर होगा तो 169, कितना होगा, 169। आप लोग गुणा कर लेना, 13 गुणे 13 करोगे तो 169 ही आएगा। ठीक, 20 तक आप लोग स्क्वायर याद कर लेना, 20 तक आप लोग स्क्वायर याद कर लेना, महत्वपूर्ण है, काम देगा आपको। अब ये हो जाएगा, 13 13 में 169 होगा और 12 ब्राह्म में 144 होगा। जैसे ही इससे और इससे जब घटाएंगे तो इसका उत्तर आएगा 25। कितना आएगा, 25। ए बी स्क्वायर बराबर 25, तो ए बी बराबर हो जाएगा √25। ए बी बराबर हो जाएगा 5 × 5। अब ए बी बराबर हो जाएगा 5। आया कि नहीं आया, 5 5 आ गया, 5 आ गया। अब जब 5 आ गया, अब हम बड़े आसानी के साथ निकाल सकते हैं। पहला साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, अर्थात P/H। ज्ञात कर सकते हैं, लंब हमारा 12 है, H हमारा क्या है, 13 है, 12/13 याद। कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होगा, आधार बटे कर्ण, अर्थात 5/13 आपका उत्तर है। इसी प्रकार इसका भी उत्तर लगा सकते हैं, साइन सी बराबर, अब ये साइन सी पूछ रहा है, ये कोण पूछ रहा है। जब ये कोण पूछ रहा है तो कोण की सामने वाले भुजा लंब हो जाएगी ये, अर्थात ये लंब हो जाएगा तो 5/13 हो जाएगा। कॉस सी बराबर आधार बटे कर्ण, अब ये आधार हो जाएगा, 12/13 आपका उत्तर हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है। इस प्रकार से हम 888 के माध्यम से बहुत आसानी के साथ लगा सकते हैं। तो हम लोग कितना सीखे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। कितने क्वेश्चन सीखे, टाइप 4। 4 प्रकार के क्वेश्चनों को हम हल कर सकते हैं। बेटा अगर इसी एक प्रकार से आपका एग्जांपल है, अगर इसी टाइप का यदि आपको सवाल पूछा जाए, ये दिया जाएगा तो ये विलुप्त कर दिया जाएगा, ये दिया जाएगा तो इसका मान पूछा जाएगा, अगर ये दिया जाएगा तो इसका पूछा जाएगा। कर्ण का पूछा जाए तो इनका स्क्वायर करके जोड़ दीजिएगा, और आधार का पूछा जाए, यदि आधार का पूछा जाए तो इसका स्क्वायर करके इसमें से इसको स्क्वायर करके घटा देना है, बस यही करना है। और अगर यदि इसका पूछा जाए तो इसका स्क्वायर करके इसमें से स्क्वायर करके इसको घटा देना, बस यही आपको ट्रिक अपनाना है, बस यही करना है आपको। बहुत आसानी तरीके से साथ हम इन सवालों को हल कर सकते हैं। अब आइए चर्चा करते हैं टाइप 5 के बारे में। क्या चर्चा करेंगे, टाइप 5 के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग इन सवालों का स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा या नोट कर लीजिए। अब हम चर्चा करने वाले हैं टाइप 5 क्वेश्चन के सवालों के बारे में। आइए देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है, आपका अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 5, अगला क्वेश्चन है आकृति में। अब की बार आकृति दी जाएगी, क्या है, आकृति में एक आकृति दी जाएगी, और इस आकृति कैसे जाएगी, ये आकृति दी जाएगी और इस आकृति का नाम PRQ माना जाएगा, और इसका मान 13 दिया गया, इसका मान 12 दिया गया। और क्वेश्चन दिया जाएगा, क्वेश्चन में ये दिया जाएगा कि आकृति में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करो। क्या दिया जाएगा, आकृति में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करना है। अब tan P माइनस
कॉट आर का मान ज्ञात करना है। इसे इंग्लिश में लिखेंगे तो लिख लेना इंग्लिश में, इन फिगर फाइंड, क्या है होगा, इन फिगर फाइंड tan p माइनस कॉट आर। ये आपका टाइप नंबर 5 सवाल है। कौन सवाल है? टाइप नंबर 5। अब इसमें क्वेश्चन दिया गया है आकृति में tan p। अब इसमें ऐसे सवालों में फिगर दी जाती है, हम उन फिगर देख कर करना होगा। इसमें नामकरण हमें कुछ नहीं करना है, ये सारे के सारे दिए गए हैं। अब इन्होंने क्या माना है, इसको आर माना है, इसको क्या माना है, आर माना है, इसको क्यू माना है और इसको पी माना है। बातें क्लियर? अब देख लीजिएगा 13 दिया गया है और इसका 12 दिया गया है और पी क्यू की बारे में हमें ज्ञात करना है। अच्छा, अब हम इसके पहले अभी बता चुका हूं कि ट्रिपलेट से हम बहुत आसानी के साथ हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें ट्रिपलेट याद होगा, यदि हमें अगर ट्रिपलेट याद होगा तब इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बता सोचिए जरा। अगर ये 13 ये 12 है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 5 होगा, कंफर्म है। लेकिन आइए देखते हैं कैसे हम 5 लाएंगे। अब हम जानते हैं, अब इसका मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करने के लिए हम लोग जानते हैं इसकी वैल्यू ज्ञात करना है। हमारा फार्मूला क्या होगा, पी आर क्यू है, आर क्यू या क्यू आर जो भी कुछ होगा, आर क्यू स्क्वायर बराबर आर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। क्या होगा? आर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। अब आर पी की वैल्यू कितनी है, 13 का स्क्वायर, माइनस पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होगा, यदि नहीं आता है तो आप लोग गुणा कर लेना, 13 गुणे 13, अर्थात 13 का जो स्क्वायर होगा, जो 13 का स्क्वायर होगा, ये होगा 169, अर्थात 169 होगा। कितना होगा? 169 होगा। माइनस 12 का जब स्क्वायर करोगे तो 12 का स्क्वायर होगा 144 होगा। क्या होगा? 144 होगा। गुणा कर लीजिएगा, 12 इंटू 12, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 1 एक कम 1, 4 2 2 4 1, कितना आया? 144। कितना है बेटा? 144। तो 12 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 144 आएगा। अब 169 में से 144 जब भी घटाओगे तो आएगा उत्तर इसका 25। कितना आएगा? 25 आएगा। कितना आएगा? 25 आएगा। अब आर क्यू स्क्वायर जब 25 होगा तो आर क्यू बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 25 होगा, क्योंकि ये स्क्वायर इधर जाते हैं तो कर्णी के में बदल जाता है, रूट में बदल जाता है। अब आर क्यू बराबर हो जाएगा 25, तो आर क्यू बराबर हो जाएगा 5। आर क्यू बराबर कितना हो जाएगा? 5। इसका आ गया 5। क्या है? इसका आ गया 5। क्लियर हो गया? अगर यदि क्लियर हो गया है तो हम आइए सवाल लगाते हैं कि सवाल कैसे लगाते हैं। अब हम सवाल लगाएंगे, कह रहा है कि फाइंड tan p माइनस कोट आर ज्ञात करना है। अब हम tan p ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था tan p ये ज्ञात करना है। अच्छा, tan p बराबर होता क्या है? tan p बराबर होगा लंब बटे आधार। क्या होगा? लंब बटे आधार, अर्थात P अपान बी। और कॉट आर बराबर क्या होगा? tan का उल्टा कॉट होता है। जस्ट tan का उल्टा क्या होगा? कॉट होगा, अर्थात जो tan का मान होगा वही कॉट का मान होगा, बशर्ते इसका उल्टा हो जाएगा, अर्थात आधार बटे लंब, अर्थात P बटे P। बातें क्लियर हुई? अब tan P अर्थात ये पूछ रहा है, अभी मैंने कहा कि कोण की सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है, अर्थात लंब हमारा हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा? आर क्यू
आर क्यू बटे आधार, कोण की सामने वाली भुजा लंब, लंब की सामने वाली भुजा कर्ण, कर्ण की सामने वाली भुजा आधार होगा, अर्थात पी क्यू अर्थात 5/12 होगा। क्या होगा? 5/12 होगा। दूसरे में आते हैं, कॉट आर, अब की बार ये आर पूछ रहा है, ये आर तो सरल ही होता है। ये आर क्या होगा? आधार, आधार बोले तो आर क्यू, आधार बोले तो आर क्यू, और लंब बोले तो लंब ये हो जाएगा पी क्यू, बराबर कितना हो जाएगा? 5/5 पी क्यू 12। क्या हो जाएगा? 5/12। क्लियर हो गया? ये तो हम अभी बेसिक्स निकाले हैं कि अब हम जानते हैं कि tan p बराबर होगा 5/12 और cot r बराबर होगा 5/12। अब दिया गया है क्वेश्चन में tan p माइनस cot r का वैल्यू ज्ञात करनी है। अब हम जानते हैं tan p बराबर क्या होता है बेटा? tan p बराबर 5/12 माइनस cot p बराबर, cot r बराबर होता है 5/12 बराबर क्या होगा? 5/12। अब देखो हर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है बेटा, एक से बोलते हैं नॉमिनेटर, एक से बोलते हैं डिनोमिनेटर। हर सेम है, जब भी हर सेम होता है तो हर को सेम लिख लेते हैं और अंश को जोड़ या घटा लेते हैं, अर्थात 5 में से 5 गए 0/12 अर्थात 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। tan p cot r बराबर क्या होगा? 0 होगा। इसका मान क्या आ जाएगा? 0 होगा। बातें क्लियर? समझ में आया? यदि आपको समझ में आ गया होगा आप लोग इसे लगा लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं अगला सवाल बता रहा हूं, अगला टाइप का। अब देखते हैं टाइप 5। क्या देखते हैं? टाइप 5। टाइप 5 में क्वेश्चन दिया गया है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया है? अभी तक तो हम साइन ए या tan p या cos p या cos c या tan r का मान ज्ञात कर रहे थे। अब वाले क्वेश्चन में थीटा दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? थीटा दिया जाएगा। यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इफ sin थीटा इज इक्वल टू 3/5 तो फाइंड द वैल्यू tan थीटा, फाइंड द वैल्यू tan थीटा। यदि हमें sin थीटा का मान 3/5 दिया हो तो tan थीटा का मान ज्ञात करते हैं। अच्छा, अब हम कोण बनाते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल बनाता है। ट्रायंगल बनाने के बाद बेटा, अब ये जरूरी नहीं है, इन्होंने कहा कि साइन थीटा, थीटा किसी को भी मान सकता हूं, किसी को भी मान सकता हूं, इसको भी मान सकता हूं, इसको भी मान सकता हूं, लेकिन यहाँ पर राइट एंगल है, ये 90 डिग्री ही होगा। हम इसे क्या मान लेते हैं? थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? थीटा। अब नाम दे देते हैं पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये नाम दे देते हैं। अब कह रहा है कि साइन थीटा, अब हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, अर्थात 3/5 दिया गया है। तो लंब हमारा क्या होगा? ये अगर ये थीटा माने हैं तो लंब हमारा क्या होगा? लंब हमारा ये है, लंब हो जाएगा 3 और लंब बटे कर्ण, कर्ण हो जाएगा हमारा 5। क्या हो जाएगा? कर्ण, कर्ण हमारा 5 हो जाएगा। फिर कह रहा है फाइंड द वैल्यू tan थीटा, tan थीटा का मान ज्ञात कर। हम जानते हैं tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। क्या होता है? tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, अर्थात परपेंडिकुलर बटे बेस, परपेंडिकुलर बटे बेस। अब इसमें आधार तो ज्ञात करना है, आधार फिर वही निकालेंगे। तो पी क्यू स्क्वायर बराबर अंडर पी क्यू स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर माइनस आर क्यू स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। बेटा अभी स्पीड बढ़ा रहा हूं क्योंकि हम लोग अब पढ़ चुके हैं,
ज्ञान होता जा रहा है ना, इसलिए मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 25 में से 9 गए 16, और पी क्यू स्क्वायर बराबर 16 होगा, तो पी क्यू बराबर होगा √16, और पी क्यू बराबर होगा 4 × 4, तो पी क्यू बराबर होगा 4। पी क्यू का मान कितना आएगा? 4 आएगा। अगर पी क्यू का मान 4 आ गया तो हम इसका मान लिख देंगे 4। क्या लिख देंगे? 4 लिख देंगे। ओके, अब उसके बाद क्या होगा? कह रहा है कि tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। tan थीटा, अब tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार अर्थात P/B होता है। तो लंब हमारा ये है, आधार हमारा ये है, अर्थात इसका उत्तर आएगा 3/4। इससे क्या उत्तर आएगा? 3/4। अगला क्वेश्चन देते हैं, इसी में देखते हैं कि यदि साइन थीटा बराबर √3/2 हो। क्या है अगला क्वेश्चन हमारा? यदि साइन थीटा बराबर √3/2 हो तो सेक थीटा और कोट थीटा का मान ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? सेक थीटा और कोट थीटा का मान ज्ञात करना। अब फिर कह रहा है साइन थीटा बराबर √3/2। हम लोग बनाते हैं ट्रायंगल, ट्रायंगल बना दिया, ये राइट एंगल बना दिया, नाम दीजिए ABC। कह रहा है कि साइन थीटा, इसे मान लेते हैं थीटा। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है, अर्थात √3/2 होगा, √3/2 होगा। तो √3/2 परपेंडिकुलर मतलब √3 इसका हो जाएगा, और हाइपोटेनस होगा 2। हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? 2 होगा। ओके, समझ में आ रहा है? हाइपोटेनस बराबर 2 हो जाएगा। तब क्या करते हैं? अब हमें ज्ञात क्या करना है? फाइंड सेक थीटा और कोट थीटा। क्या ज्ञात करना है? सेक थीटा और कोट थीटा ज्ञात करना है हमको। ये ट्रिक है लालापान का। अब सेक थीटा बराबर क्या होगा? सेक थीटा बराबर क्या होगा? अब कॉस का उल्टा सेक होता है, तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। क्या होगा? कर्ण बटे आधार। यहां बताए हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक, सेक बराबर कर्ण बटे आधार होगा। कॉट बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब होगा। कॉट बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब, अर्थात यह हो जाएगा हाइपोटेनस बटे बेस, या हो जाएगा बेस बटे परपेंडिकुलर। इसी का मान हमें ज्ञात करना है। अब इसका मान ज्ञात करने के लिए बेटा हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? बेस की जरूरत पड़ेगी। अभी तक तो हम ट्रिपलेट के बारे में लगा रहे थे, इसको भी हम लगा सकते हैं। अब इसको कैसे? पाइथागोरस प्रमेय से ही से लगाएंगे। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है हमारी? AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। क्या होगा? BC। ध्यान देना, यदि आप इधर स्क्वायर ना लगाते हो, यदि आप इधर स्क्वायर नहीं लगाना चाहते हो, तो इधर स्क्वायर हटा दीजिएगा, इधर कर्णी कर देना। क्या कर देना? कर्णी कर देना। जब इधर कर्णी कर दोगे तब क्या होगा? AB बराबर √AC अर्थात 2 का स्क्वायर माइनस BC अर्थात √3 का स्क्वायर। ठीक, कठिन नहीं है, बहुत आसान है, √3 का स्क्वायर। अब आगे क्या होगा? AB बराबर √2 का स्क्वायर करोगे तो बेटा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4। अब ध्यान देना, इसका मतलब होता है √3 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है कि जिस संख्या के ऊपर स्क्वायर लगा होता है, इसका मतलब है कि उस संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई किया जाए। कितनी बार? 2 बार मल्टीप्लाई किया जाए। अर्थात इसे मैं लिख सकता हूं √3 × √3। अच्छा, अब √3 × √3 जब करेंगे,
जब रूट रूट समान होता है, गुणा में ध्यान दीजिएगा, जब कर्णी के अंदर संख्या हो और कर्णी के अंदर की संख्याएं समान हो, कर्णी के अंदर की संख्याएं समान हो और दो कर्णी हो तो कर्णी का मान खत्म हो जाता है, मतलब संख्याओं पर से कर्णी खत्म हो जाती है। अर्थात इसे मैं लिख सकता हूं √3 इंटू √3। अब जब जोड़ा बन जाता है तो कर्णी मुक्त हो जाती है, अर्थात √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। इसी प्रकार से यदि हम पूछेंगे कि √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 क्या हो जाएगा, अगर संख्याएं समान होगी तो √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। इसी प्रकार √9 का स्क्वायर √7 का स्क्वायर करेंगे 7 हो जाएगा, ठीक। √11 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर समान संख्या होगी, समान संख्याओं में इसका मान क्या हो जाता है, कर्णी से मुक्त हो जाता है, ठीक। तो अब इसका हो जाएगा √3 का करेंगे तो 3 हो जाएगा, √3 करेंगे तो 3 हो जाएगा। यदि हम बेटा 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 होगा, क्या हो जाएगा, 1 होगा। यदि √1 है तो 1 का स्क्वायर कितनी ही बार कर दिया जाए लेकिन उसका मान क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, अर्थात AB का मान क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा बेटा, AB का मान 1 होगा। सवाल लगाते हैं, कह रहा है कि सेक थीटा बराबर क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार होगा और कर्ण बटे आधार अर्थात H/P होगा और H हमारा क्या है, 2 है और B हमारा क्या है, 1 है, अर्थात 2/1 = 2 होगा। सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, 2 होगा। कॉट थीटा की वैल्यू आधार बटे लंब अर्थात B/P होगा, B/P अर्थात 1 बटे लंब क्या हो जाएगा, √3 आपका उत्तर होगा। ध्यान देना कि ऐसे ऐसे सवालों को कितना हम आसानी के साथ बहुत सरल तरीके से बता रहे हैं। यदि आपके पढ़ने में या सेशन में मजा आ रहा है तो बेटा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को या इस सेशन को फटाफट शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी हमारे बच्चे बहुत आसानी के साथ इसे पढ़ लें। एकदम निःशुल्क कोचिंग यहाँ पर चलती है बेटा, यहाँ पर कोई पेड क्लासेज नहीं चलती है, इसलिए अगर सेशन आपको मजा आ रहा है पढ़ने में, सेशन को फटाफट फ्रेंडों के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला। अब हम टाइप पढ़ाएंगे 6। क्या पढ़ाएंगे, टाइप पढ़ाएंगे 6। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टाइप 6 क्वेश्चन है हमारा। टाइप 6 क्वेश्चन है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/5 हो तो 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा का मान ज्ञात करो। ये टाइप नंबर 5 इस प्रकार का क्वेश्चन है। क्या दिया गया, सेक थीटा बराबर 13/5 हो तो 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपन sin थीटा माइनस cos थीटा की वैल्यू ज्ञात करो। अंग्रेजी में पढ़ना चाहते हो तो इफ सेक थीटा इक्वल टू 13/5 देन फाइंड द वैल्यू 2 sin थीटा माइनस cos थीटा बाई 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा की वैल्यू ज्ञात करना। आइए देखते हैं। अब ये क्या रहा है, सेक थीटा बराबर 13/5। अच्छा, सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। क्या होता है, कर्ण बटे आधार। नहीं पता है तो आप लोग इसके माध्यम में इस माध्यम से आप लोग लगा सकते हैं, लाल अपान कक्का। कह रहा है सेक थीटा बराबर अब साइन कॉस टेन कॉट से कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण बटे आधार बोले तो हाइपोटेनस बटे आधार की वैल्यू कितनी है, आधार है बी मान लेते हैं। अब कह रहा है कि सेक थीटा, अब ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग। ट्रायंगल बना लेते हैं, इसे क्या मानते हैं, थीटा PQR मान लेते हैं। कह रहा है कि कर्ण बराबर 13, यदि कर्ण 13 हो
और आधार 5 हो तो इसका मान ज्ञात करिए। 888 के माध्यम से हम लोग बहुत आसानी तरीके से बता सकते हैं। फिलहाल आइए निकालते हैं। अब ये बराबर क्या है, 13/5 मैंने कर दिया। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं आर की, तो आर क्यू स्क्वायर बराबर पी क्यू पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। तो आर क्यू स्क्वायर बराबर पी आर बराबर कितना है, 13 स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर। आर क्यू स्क्वायर बराबर 13 में 169 होता है। 13 में कितना होता है बेटा, 169 होता है। 13 में 169 माइनस 55 25 हो गया। आर क्यू बराबर, अब 169 में से 25 घटाओगे कितना आएगा, 169 माइनस 25, 9 में से 5 गए 4, इधर बचा 6 में से 2 गए 144 है। कितना आएगा, 144 हो गया। तो आर क्यू बराबर हो जाएगा √144। आर क्यू बराबर हो जाएगा 12 × 12, बराबर हम में 144 होता है, बराबर हम में 144 होगा। तो आर क्यू बराबर हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा, अर्थात इसका मान पता चल गया, इसका मान कितना आएगा, 12 आएगा। अब हम सवाल लगाते हैं कि फाइंड द वैल्यू 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा। इसी का मान निकालते हैं। जब इसका मान निकालते हैं तब क्या हो जाएगा, अभी इसका मान 2 × अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन हल कर रहा हूं। साइन थीटा बोले तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बोले तो लंब बटे कर्ण। लंब हमारा कितना है, 12 है, बटे कर्ण कितना है, 13 है, माइनस 3 × कास, कास आधार बटे कर्ण, कास बराबर क्या होगा, अब तो हम लोग सीख चुके हैं, तो अब बार बार फार्मूला क्यों लिखेंगे। अब हम जब सीख चुके हैं, अब उसे सूत्र याद कर लेना, बस डायरेक्ट में रख रहा हूं। अगला क्या है, 2 × 12/13 माइनस 3 × cos थीटा। cos थीटा बराबर होता आधार बटे कर्ण। आधार हमारा है 5 बटे कर्ण हमारा है 13, पूरे का बटा, पूरे का बटा 4 sin थीटा, sin थीटा बराबर वही लंब बटे कर्ण 12/13 माइनस 9 cos थीटा, 9 cos थीटा बराबर वही होगा 5/13। क्लियर, समझ रहे हो। आइए आगे देखते हैं। अब इसको क्या करेंगे, यदि इसमें कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं तो गुणा कर लीजिए। अब जब गुणा करते हैं तो 12 दूना कितना हो जाएगा, 24/13 माइनस पंक्ति आई 15/13 हो जाएगा। 24/13 माइनस 15/13, पूरे का बटा 12 चौक 48, 48/13 माइनस 9 पचे 45, 45/13 हो जाएगा। और आगे चलते हैं। यदि फ्रैक्शन हो, भिन्न हो, यदि फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर अथवा हर सेम होता है तो हर को सेम लिख लेते हैं बेटा, और अंश को जोड़ या घटा लेते हैं। अगर प्लस रहेगा तो जुड़ जाएगा, अगर माइनस रहेगा तो घट जाएगा। तब क्या हो जाएगा, 24 माइनस 15 बटे, ऐसा करेंगे, ये भी हर बराबर है 13/48 माइनस 45। क्लियर। अब क्या होगा, 24 में से 15 गए 9 होगा, 9 बटे, अच्छा 13 से 13 काट लीजिए, 13 से 13 क्या कर दीजिए, काट दीजिए, तो ये हो जाएगा 24 में से 15 गए 9, और 48 में से 45 गए 3, 48 में से 45 गए 3। अब ये कट रहा है, काट दीजिए, 3 एकम 3 त्रिका 9, अर्थात 3 उत्तर आया। कितना आया, इसका मान कितना आया, 3 आपका उत्तर आएगा। ठीक है, सवाल समझ में आया, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा।
तो ये से सवाल, हम बड़े बड़े सवालों को बहुत आसानी के साथ हम हल करते चले जा रहे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग ये सवाल अच्छे तरीके से समझते होंगे। ठीक है, तो हम अगले वीडियो में हम टाइप 7 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? अगले वीडियो में हम त्रिकोणमिति के सवालों के टाइप 7 की बात करेंगे। तो आप लोग हमारे अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा। हम टाइप 7 के साथ बहुत अच्छे अच्छे सवालों को लेकर आऊंगा और बहुत सरलता के साथ कैलकुलेशन, वेरी इजी कैलकुलेशन के साथ आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बनाइएगा और ऐसे ऐसे सवालों को हल कीजिएगा, क्योंकि अब ऐसे सवालों को यदि आप एक बार पढ़ लोगे तो भविष्य में ऐसे सवाल का सामना यदि कोई भी कंपटीशन में या एग्जाम में देने को अगर आपको पड़ेगा तो मैं गारंटी के साथ कर सकता हूं कि ऐसे सवालों को आप बहुत आसानी के साथ हल कर सकते हो। तो ज्यादा बात ना कहते हुए, वीडियो ज्यादा लंबा जा रहा है, इसलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। अगले क्लास में हम टाइप 7 के बारे में सवालों के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये आपका सेशन कैसे लगा, आप लोगों को सेशन ये कैसे लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और यदि हाँ कोई भी अगर यदि बेटा आपको सवाल में दिक्कत हो रही है तो मैंने आपको नंबर बता दिया हूं वीडियो में, तो आप लोग नंबर लेकर व्हाट्सएप से पूछ सकते हो और हम उस प्रश्न का उत्तर, उस क्वेश्चन का आंसर हम व्हाट्सएप के माध्यम में आपको देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। तो यह सेशन आपको कैसे लगा? यदि आपको यह सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज यार सभी लोग सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा, ताकि इस प्रकार का वीडियो जब भी मैं अपने चैनल के माध्यम में अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।